Hello students, welcome all of you to another video. I will be solving JEE main questions from the same lesson, periodic classification of the elements. So the first question I have already written. Please have a look to the question. The question says, the element with Z is equal to 120 not yet discovered. Atomic number 120, this element has not been discovered yet now, and will be an or a transition metal, inert transition metal, alkaline earth metal और alkali metal. 120 जिसका atomic number है, that element will be what kind of element? Transition element, inert transition element, alkaline earth metal या तो alkali metal. ये आपको फाइंड आउट करना है. तो एलिमेंट 120 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसका पोजीशन कहां पर होगा वो फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, इसके लिए मैंने पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा शॉर्टकट डायग्राम आपको यहाँ पे बोर्ड में बना लिया. तो इससे आपको जो है बहुत ही आसान होगा समझना कि वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट व्हिच हैज एटॉमिक नंबर 120 दैट दे हैव गिवन जस्ट इन दिस मैनर ओनली, कि ये तो डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ. आप इसका पोजीशन देखिए पीरियोडिक टेबल में, कहां पर कौन सा ग्रुप में कौन सा पीरियड में इसका पोजीशन होगा, और उसके ऊपर बेस करके आप बताइए ये किस टाइप का एलिमेंट होगा. ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल, इनमें से कौन सा टाइप का एलिमेंट ये होगा. तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड में कितना, थर्ड पीरियड कहां से कहां तक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड, उसके बाद सेवेंथ पीरियड, उसके बाद इस एलिमेंट का पोजीशन कहां होगा जो है वी कैन इजिली फाइंड इट आउट. तो जस्ट सी this is your first period, hydrogen and group 18 में helium, these are the two elements in your first period. second period starts with lithium, beryllium and boron से लेकर के नियन तक. थर्ड पीरियड स्टार्ट्स विद सोडियम, देन मैग्नीशियम इन ग्रुप 2, उसके बाद एल्यूमिनियम से लेकर के आर्गन तक, ये आपका थर्ड पीरियड हो गया. दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है कि इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है. नाउ फोर्थ पीरियड में आपका एस ब्लॉक में दो एलिमेंट है, पोटेशियम एंड कैल्शियम इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. उसके बाद आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शुरू हो रहा है स्कैंडियम से 3D सीरीज, मतलब 3D ऑर्बिटल का फिलिंग अब शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं. स्कैंडियम से लेकर के जिंक में जाकर के ग्रुप 12, यहाँ पे आपको पता है कि थर्ड से लेकर के 12 तक ये जो ग्रुप्स है ये 10 ग्रुप्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, तो इनको डी ब्लॉक कहा जाता है. ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज है. उसके बाद फिफ्थ पीरियड में रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक ये आपका 4D सीरीज है. उसके बाद सिक्स्थ पीरियड में सीजियम आ गया आपका ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में आ गया बेरियम, और यहाँ पे थर्ड ग्रुप में फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट आपका लैंथेनम आ गया विथ एटॉमिक नंबर 57. लैंथेनम के बाद ये जो मैंने बीच में एरो से ये दिखा दिया कि यहाँ पे 14 एलिमेंट्स का जो गैप है वो है 58 से लेकर के 71 तक, वो है सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक. दीज एलिमेंट्स आर नोन एज लैंथेनाइड्स, जिनको पीरियोडिक टेबल का मेन फ्रेम से बाहर नीचे बॉटम में अलग से रो बना करके लिखा जाता है. तो वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे ये एरो जो है, ये जो गैप है, दैट इज दिस फर्स्ट जो है आपका ए ब्लॉक एलिमेंट का सीरीज है 4F सीरीज जो कि लैंथेनाइड्स है. उसके बाद जो आपका 71 में लुटेशियम के बाद सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक आपका हो गया फर्स्ट आपका इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे 4F ऑर्बिटल का फिलिंग अप हो रहा है. उसके बाद फिर से जो है किस ऑर्बिटल का फिलिंग अप शुरू होगा, 5D का फिलिंग अप शुरू होगा. हॉफनियम से लेकर के मार्करी तक 5D कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आपका इस ग्रुप में 13 ग्रुप में आएगा थाइलियम, यहाँ पे लेड, यहाँ पे बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, और यहाँ पे आएगा रेडन. उसके बाद देखो सेवेंथ पीरियड, खास करके सेवेंथ पीरियड जो कि इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि अप टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल. जो एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुआ है 118 तक. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118? इट इज अ नोबल गैस. वो एक बार चेक कर लो. जहां पर आप सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट्स को लिख रहे हो, ग्रुप 1 में आ गया फ्रॉन्शियम, ग्रुप 2 में आ गया रेडियम, उसके बाद आपका थर्ड ग्रुप में जो आपका 6D सीरीज है उसमें एक्टिनियम में एक इलेक्ट्रॉन जो है 6D में जाएगा. उसके बाद फिर बीच में गैप
आपका 90 से लेकर के 103 तक जो है एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होगा, 14 एलिमेंट्स, उसको भी हम पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम के नीचे अलग से रो बना करके लिखते हैं एक्टिनॉइड सीरीज का एलिमेंट्स को। उसके बाद फिर 104 रदरफोर्डियम से लेकर के ये जो ग्रुप 12 में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 112, बिकॉज रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर है 104 और ये जो है कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप 4 में है। उसके बाद जो जस्ट आपको जो है आपको कितना एलिमेंट्स और ऐड करना है, आपको 8 एलिमेंट्स और ऐड करना है तो 112 हो जाएगा। इस एलिमेंट का जो है नाम है कोपर्निसियम आ जाएगा ग्रुप 12 में, जिंक, कैडमियम, मरकरी, उसके बाद 112। इसके बाद जस्ट 118 मतलब 6 और एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पी ब्लॉक में आ जाएगा, जो कि 113 से लेकर के 118 तक ये 6 एलिमेंट आपका हो गया। 118 कहां पर आ गया, नोबल गैसेस का ग्रुप में, जो कि ग्रुप 18 है वहां पे आ गया। अभी जो एलिमेंट का आपको पोजीशन मतलब निकाल के आपको बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा टाइप का एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, अल्कलाइन, अर्थ मेटल या अल्काली मेटल, उसके लिए देखो 118 जो जिसका एटॉमिक नंबर है वो आपको पता भी है कि इट इज ए नोबल गैस एंड ग्रुप 18 में लास्ट एलिमेंट है ये। इसका जो नाम है वो नाम है ऑर्गेनेसन, ये इसका नाम है, 118 इसका एटॉमिक नंबर है। अब अगर जिस एलिमेंट का आपको पूछा है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 है तो ये जो है जस्ट इट विल बी 2 प्लेसेस आफ्टर 118 के बाद 2 प्लेस बाद इसका पोजीशन आएगा। तो 118 में तो ये आपका ग्रुप 18 में लास्ट एलिमेंट ही आ गया, 7th पीरियड आपका खत्म हो गया, 32 एलिमेंट्स यहां भी आ गया। इसके बाद 2 एलिमेंट बाद 120 आएगा तो उसका पोजीशन कहां लगाओगे आप, उसका पोजीशन होना चाहिए 8th पीरियड में। 8th पीरियड में पहला एक एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 119, ये कौन सा जो सा भी एलिमेंट है वो, और उसके बाद आएगा 120, ये आएगा ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में जो सा एलिमेंट है वो जो बोल रहे हैं कि जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ वो आएगा ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में अगर आ गया देन इट विल बी एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 है जो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ, what kind of element it will be, we have found it will be a alkaline earth metal, so option number 3 will be the correct option। तो ये आपका जेईई में पूछा गया था क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। नंबर 2, the general property is that decrease and increase down the group in the periodic table respectively are, आपके ऑप्शन है नंबर 1 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रेडियस। Option number 2, electronegativity. Now I am writing it in shortcut, electronegativity E dot n, and electron gain enthalpy. I think you will understand. Electron gain enthalpy. थर्ड में electron gain enthalpy and electronegativity, and फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो प्रॉपर्टीज में से
आपको ये चीज देखना है कि वन प्रॉपर्टी विल डिक्रीज, अनदर विल इंक्रीज। ऐसा नहीं चूज करना है कि पहला वाला इंक्रीज करे, दूसरा वाला जो है डिक्रीज करे, ऐसा नहीं। आपको चूज प्रॉपर्टीज उस तरह से करना है कि द फर्स्ट वन शुड डिक्रीज एंड द सेकेंड वन शुड इंक्रीज, बिकॉज वही पूछा है आपको यहाँ पे। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनका ट्रेंड मैं बता देती हूँ पहले कि आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस तो बहुत सिंपल है, क्लास 1 में ही आपने पढ़ा है। एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, एज यू गो डाउन द ग्रुप it increases because number of shells increases, screening effect increases, so there is increase in the size of the atoms as you go down the group. And what happens to the atomic size as you go across the period from left to right? Atomic size decreases because nuclear charge increases and number of shells are not increasing and there is no screening effect. तो ये है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, ग्रुप में और वेरिएशन, ग्रुप में और जो है पीरियड में। ग्रुप में इंक्रीज करता है, पीरियड में डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में, पीरियड में क्या होगा, एज यू गो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ग्रेजुअली इंक्रीज बिकॉज साइज इज डिक्रीजिंग एंड न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। एज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन, द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एंड दैट्स हाउ व्हाट विल हैपन, the electronegativity will gradually increase as you go from left to right in the period. But what happens when you go down the group? What happens to the electronegativity? Electronegativity decreases as you go down the group because atomic size increases. So atomic size if it increases तो nucleus का attraction electron के लिए gradually कम होता जाएगा और electronegativity gradually decrease होता जाएगा। So electronegativity period में increase करते हैं left to right, group में decrease करते हैं। Electron gain enthalpy का क्या? Electron gain enthalpy is the amount of energy released when an atom gains an extra electron. तो वो चीज क्या होगा, जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलोगे साइज ग्रेजुअली छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस का इंक्रीज होता जाएगा। एंड as it will gain an extra electron it will emit a large amount of energy. तो ग्रेजुअली जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ग्रेजुअली इंक्रीज। हमें पता ही है सबको कि जो हेलोजेंस है ग्रुप 17 में, they all have large negative electron gain enthalpy values because they are having shortest size and they have got shortage of only one electron only, and that's why they gain the electron very readily and liberate a large amount of energy. So they all have large negative value of the electron gain enthalpy. But what happens to electron gain enthalpy as you go down the group? Down the group electron gain enthalpy will gradually decrease because down the group size is increasing. As the size is increasing, so electron के लिए, extra electron के लिए nucleus का attraction gradually decrease होता जाएगा and that's how electron gain enthalpy gradually group में electronegativity की तरह ही group में electron gain enthalpy value भी gradually decrease होता जाएगा। ये चीज क्लियर होने के बाद अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बोला है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी शुड डिक्रीज एंड द सेकंड प्रॉपर्टी शुड इंक्रीज, वो तो पहला वाला ऑप्शन में ही हमें पता चल गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड एटॉमिक रेडियस जो कि इंक्रीज होता है एज यू गो डाउन द ग्रुप। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रेडियस। एज यू गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे बोला वो डिक्रीज करना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी वो इंक्रीज होना चाहिए, वो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following alkaline earth metal sulfates has its hydration enthalpy greater than its lattice enthalpy? Your options are these: calcium sulfate, beryllium sulfate,
BeSO4, barium sulfate, and then it is strontium sulfate. तो इनको पहले हम ये सारे जो है ये सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है उनको पहले ऊपर से नीचे हम लिख लेते हैं. बेरिलियम विल बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप. मैग्नीशियम यहाँ पे नहीं है तो बेरिलियम मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और उसके बाद आता है बेरियम. ये तो है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स. ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो है. मैग्नीशियम का इन्होंने कंपाउंड नहीं दिया तो मैग्नीशियम हमने लिखा नहीं है. तो देखो इनमें से पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी आपको पता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड. तो वो जो है किस केस में आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी जो है किस तरह से होता है, व्हिच कंपाउंड इज सॉल्युबल, व्हिच कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होता है लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ता है. इफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी देन द कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर. नाउ सी बेरिलियम +2 आयन से लेकर के लास्ट में आप बेरियम +2 आयन तक जैसे आप चलते हो ऊपर से नीचे, then what happens to the size of the ions? Gradually the size of the ions are increasing. So in which case the lattice enthalpy will be less? In the first case, in the beryllium sulfate compound, beryllium ion is smallest in size, beryllium +2 ion is smallest in size. Out of all the 4 cations जो कि कैल्शियम +2 आयन है, बेरिलियम +2 आयन है, बेरियम +2 आयन है एंड स्ट्रोंशियम +2 आयन है. इन सबसे जो सबसे छोटा है साइज में वो है Be+2 आयन. Be+2, Ca+2, Sr+2 एंड Ba+2. इसमें क्या हो रहा है, साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, साइज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. सो बेरिलियम आयन इज हैविंग स्मॉलेस्ट साइज. सो बेरिलियम सल्फेट का जो लैटिस एंथैल्पी है वो सबसे कम होगा. उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, सल्फेट आयन तो बड़ा हाई है साइज में, तो बाकी आयंस के साइज के इंक्रीज के साथ साथ जो आपका लैटिस एंथैल्पी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा. बट जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी एक बार आपको छोटा सा बता देते हैं. हाइड्रेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है व्हेन ए कैटायन और ए एनायन गेट्स सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द कैटायन एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स और द एनायन एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो आपका इंटरेक्शन है बिटवीन द कैटायन एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स कैटायन को घेर लेता है, चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और उसी को ही हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द आयन, कैटायन के ऊपर. बेरिलियम +2 आयन का साइज सबसे छोटा होने के कारण beryllium +2 ion will be surrounded by more number of water molecules. There will be strong interaction and that's why hydration enthalpy released will be maximum in case of beryllium +2 ion. And hydration enthalpy of the cations जो कि आप ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में, यहाँ पे जो कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम आयन, उनके केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होता जाएगा ग्रेजुअली एंड दैट्स व्हाई देयर सॉल्युबिलिटी विल ग्रेजुअली डिक्रीज आल्सो. कैल्शियम सल्फेट जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में और स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट वो तो इनसॉल्युबल ही है. बेरिलियम सल्फेट जो है वो हाईली सॉल्युबल है, मैग्नीशियम सल्फेट भी हाईली सॉल्युबल है वाटर में. तो ये रीजन यही है कि बेरिलियम आयन का जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगा. जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो कि कैटायन की साइज का इतना ज्यादा कुछ जो है डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए लैटिस एंथैल्पी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी लैटिस एंथैल्पी कैटायन के साइज के इंक्रीज के साथ साथ ग्रेजुअली जैसे आप बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक जाओगे तो लैटिस एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा. सबसे कम लैटिस एंथैल्पी बेरिलियम सल्फेट का होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम सल्फेट का होगा. बिकॉज बेरिलियम आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, सो इट विल रिलीज लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी with the interaction with the water molecules, and that's why we can say correct option is beryllium sulfate. Option number 2.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Which among the following is the most reactive? Your options are this: Cl2, Br2, I2, number 4 ICl. Which among these compounds is most reactive? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो आप जो लास्ट कंपाउंड है ICl उसको पहचान रहे हो, इट इज ए इंटर हेलोजन कंपाउंड. बाकी तो हेलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजेंस. एंड रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड की पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी. क्लोरीन मॉलिक्यूल, उसके बाद ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, इसमें जो बॉन्ड है, द बॉन्ड इज बिटवीन टू सिमिलर हेलोजेंस. टू सिमिलर हेलोजन अगर है, उसके बीच में अगर बॉन्ड है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. एंड इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देन देयर इज नो पोलैरिटी. एंड पोलैरिटी कहां पर है? ICl में. ICl एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इसमें बॉन्ड जो है वीक है. बॉन्ड वीक किस लिए है? बिकॉज बॉन्ड इज पोलर, सो द बॉन्ड कैन बी इजिली ब्रोकन. दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है? रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा ICl का है, बिकॉज इट इज ए इंटर हेलोजन कंपाउंड. टू डिसिमिलर हेलोजन एटम के बीच में बॉन्ड है, सो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू हेलोजन एटम्स, एंड सो द बॉन्ड इज पोलर, सो द बॉन्ड इज रिएक्टिव. सो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड ये है. उसके बाद अगला क्वेश्चन, which one has the highest boiling point? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? हीलियम, नियन, क्रिप्टन, एंड नंबर 4 इज जेनन. बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में है? अब ये सारे जो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, नोबल गैसेस है, दे डोंट फॉर्म एनी मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं. तो ये एक ही एटम एक ही मॉलिक्यूल में है, दैट मींस दीज आर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब इनके केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब जो एटम्स है उसके बीच में, वो है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. दैट मींस इनके केस में तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उनमें कलेक्टिवली 3-4 फोर्सेस को कहा जाता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे डाइपोल, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और जो है लंदन फोर्सेस. तो इनके बीच में तो लंदन फोर्सेस, जो कि डिस्पर्शन फोर्सेस नाम से भी जाना जाता है, वही एग्जिस्ट करता है. तो ये जो लंदन फोर्सेस या तो डिस्पर्शन फोर्सेस, ये जो है एक बहुत ही टेम्पोररी टाइप का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. वो किस तरह से बनते हैं वो एक बार जल्दी आपको हम बता देते हैं. वो सपोज की ऐसे हैं, एक सपोज की हीलियम एटम है. ये हीलियम एटम में तो नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इस तरह से सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन की वजह से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करके, ये आपका न्यूक्लियस है सपोज, इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा मूव करके ऐसे आ गया. तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से मूव करके आ गया तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो पोजीशन है वो इस साइड में ज्यादा आ गया है. इसकी वजह से एक पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होगा. इस साइड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस साइड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. जैसे ये डेवलप हो जाएगा, ये जो मोमेंटरी डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये सपोज एक हीलियम एटम है, ये इसका जो है ये इसका न्यूक्लियस है. ये एक हीलियम एटम है और एक और हीलियम एटम सपोज की एक दूसरा हीलियम एटम है. तो देखो ये जो हीलियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन का मोशन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फॉर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम, एक पर्टिकुलर
इंस्टेंट में क्या हुआ, थोड़ा सा इस साइड में आ गया ज्यादा, न्यूक्लियस इस साइड में रह गया, तो इस साइड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस साइड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ये होगा एक मोमेंटरी डाइपोल इसमें क्रिएट होगा, ये क्या करेगा, जो एडजेसेंट एटम है उसमें अपना ये डाइपोल को ये इंड्यूस कर देगा, और डाइपोल को जैसे ही इंड्यूस करेगा तो इसका न्यूक्लियस से जो है, न्यूक्लियस का इधर है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस साइड में ज्यादा जो है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड में जो है ज्यादा डेंसिटी इसका दिखेगा, तो इस साइड में आपका नेगेटिव माइनस डेल्टा, इस साइड में जो है प्लस डेल्टा, ये डेवलप हो जाएगा। ये दूसरा आपका हीलियम एटम है। तो इस तरह से जो है इसके अंदर जो मोमेंटरी डाइपोल था, ये एडजेसेंट हीलियम एटम में डाइपोल को इंड्यूस करके जो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये जो फोर्स है ये जस्ट जो है ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ द एटम के ऊपर। ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ग्रेटर विल बी द डिस्टर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जितना साइज बड़ा होगा एटम का, उसका जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज भी तो उतना बड़ा होगा, और डिस्टर्शन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बहुत इजीली हो पाएगा तब। और डिस्टर्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द लंदन फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्पर्शन फोर्स वो ज्यादा होगा, और वो ज्यादा होगा अगर बॉइलिंग पॉइंट उसी पे डिपेंड करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर इन दैट केस। सो जैसे हम इस इन एटम्स को देखते हैं, हीलियम, नियन, क्रिप्टन, ज़ेनन, तो ज़ेनन इज हैविंग द बिगेस्ट साइज। हीलियम सबसे ऊपर में होता है ग्रुप में, उसके बाद ग्रेजुअली आप नीचे आ रहे हो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन। तो आर्गन यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे हीलियम, नियन, उसके बाद क्रिप्टन और ज़ेनन दिया। तो ज़ेनन तो ग्रुप में नीचे है बिल्कुल। ज़ेनन का साइज सबसे बड़ा है, तो ज़ेनन का साइज बड़ा होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी बड़ा होगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स है या तो डिस्पर्शन फोर्स है वो ज़ेनन में सबसे ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी ज़ेनन का सबसे ज्यादा होगा। सो ये आपका हो गया ज़ेनन इसका आंसर। Then let us do this one, number 6. The set representing the correct order of first ionization enthalpy is, options are K greater than Na, greater than Li. Number 2, Be greater than Mg greater than Ca. उसके बाद है नंबर 3, बोरॉन greater than carbon greater than nitrogen, and number 4, germanium greater than silicon greater than carbon। इनमें से फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी का रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर जो है सही है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये जो ऑप्शन है इसमें अल्काली मेटल्स है। अल्काली मेटल्स में लिथियम सबसे ऊपर में होता है, लिथियम, सोडियम और जो है पोटेशियम। तो ग्रेजुअली ऊपर से जैसे आप नीचे आ रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सो ये तो गलत है, ये गलत है। पोटेशियम का सबसे ज्यादा बोल रहा है, सोडियम का लिथियम से भी ज्यादा बोल रहा है, इट इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज रॉन्ग। उसके बाद सेकेंड में हम जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को देख रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसमें भी देखो ऊपर से नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सो ये भी बेरिलियम को बोल रहा है, बेरिलियम इज हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। सो दिस वन इज करेक्ट, यही करेक्ट है। बेरिलियम सबसे टॉप में है, बेरिलियम फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाई होगा। उसके बाद साइज इंक्रीज के साथ साथ ग्रेजुअली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है नंबर 3, इसमें बोरोन, कार्बन
और नाइट्रोजन एक पीरियड में होता है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 5, 6 एंड 7। तो इसमें तो नाइट्रोजन विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, कार्बन का बोरॉन से ज्यादा होगा, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है एज यू गो अक्रॉस द पीरियड। यहाँ पे क्या दिखा है, बोरॉन का कार्बन से ज्यादा है, कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये भी गलत है। और जो है आपका लास्ट ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये भी ग्रुप में ही है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जर्मेनियम का सबसे ज्यादा, गलत है, बिकॉज जर्मेनियम ग्रुप में नीचे है, तो कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सिलिकॉन का होगा, उसके बाद जर्मेनियम का होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। दिस ऑप्शन इज राइट ओनली, बेरिलियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन कैल्शियम, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।